इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है छानबीन करना। तो ये भी दो टाइप के होते हैं हमारे। इंट्रोगेटिव कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक तो होते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, और दूसरे क्या होते हैं? डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल में क्या होता है? ये क्या से आरंभ होते हैं? क्या से आरंभ होते हैं? और ये प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ होते हैं। प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ होते हैं। डबल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जिसमें डबल इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाता है। जैसे एक तो क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, दूसरा सहायक क्रिया आ जाएगी। इसमें केवल क्या होगा? सहायक क्रिया ही हमारा किसका काम करेगी? इंट्रोगेट का। जैसे हम कह दें एग्जाम्पल, क्या पिताजी बाजार जाते हैं? क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या आ गया? शुरुआत में ही क्या आ गया। लेकिन इसमें अगर कहा जाए तो ये क्या हो जाएगा? पिताजी बाजार कहाँ जाते हैं? क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या है? कहां से कुछ पूछा जा रहा है हमसे, और इसमें शुरुआत में ही क्या आ गया? क्या वर्ड आ गया। तो ये दो तरीके के हो गए। जो डबल इंट्रोगेटिव होते हैं उसमें क्या, क्यों, कहां, कैसे, कौन, ये वर्ड हमेशा वाक्य के बीच में ही दिए जाते हैं। ठीक, तो इसको बनाते हैं। जब हमारा कभी भी क्या शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है तो जो टेंस होता है उस टेंस के अकॉर्डिंग उसकी सहायक क्रिया को हम बाहर निकाल लेते हैं। जब हम आपको टेंस पढ़ाएंगे तो वो चीज हम वहां पे क्लियर करेंगे। ठीक है, अब इसको केवल एग्जाम्पल टाइप में इसको समझ लीजिए। तो ये टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसीलिए क्या आएगा? पिताजी सिंगुलर हैं तो क्या आएगा? डज। डज द फादर गो टू मार्केट? क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या हो जाएगा? अब कहां की इंग्लिश पर सबसे पहले आ जाएगी? व्हेयर डज। अब देखिए इसमें केवल डज आया था, इसमें डबल आ गया, इसीलिए इसको डबल इंट्रोगेटिव वर्ड। तो व्हेयर डज द फादर गो टू मार्केट? क्लियर? एक और देख लीजिए। हैड राम किल्ड टू रावण? क्वेश्चन मार्क। इसमें हम कर देते हैं व्हाई हैड राम किल्ड टू रावण? क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। अगला टेंस है हमारा तीसरा, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव हमारा क्या होता है? आदेशात्मक वाक्य होते हैं इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस भी हमारे दो टाइप के होते हैं। एक क्या होता है? कमांड, यानी ऑर्डर दिया जाता है, आदेश दिया जाता है। दूसरा क्या होता है इसमें? रिक्वेस्ट, अर्थात में प्रार्थना की जाती है। और इसमें हमारा आदेश दिया जाता है। इसमें हमारा क्या?
आदेश दिया जाता है और इसमें क्या हमारा रिक्वेस्ट की जाती है। तो जैसे हम कहते हैं दरवाजा खोलो, तो जैसे कि दरवाजा खोलो, तो ये एक तरीके का हमारा एक ऑर्डर हो गया, आदेश हो गया। लेकिन इसी बात को अगर हमको थोड़ी विनम्रता पूर्वक कहना है, रिक्वेस्ट करना है, तो क्या कर सकते हैं, कृपया दरवाजा खोलिए। कृपया दरवाजा खोलिए, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन द डोर। ये क्या हो जाएगा, प्लीज ओपन द डोर। एक और देख लेते हैं। गो टू होम, घर जाओ। काइंडली गो टू होम, कृपया घर जाओ। तो ये दो तरीके के हमारे सेंटेंस होते हैं। तो प्लीज या काइंडली का यूज इसमें कर सकते हैं। इसमें हम डायरेक्ट मुख्य क्रिया से ही वाक्य का आरंभ करेंगे। तो इम्परेटिव सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, कमांड वाले, दूसरे रिक्वेस्ट वाले। तीसरा इसमें एक और आ जाता है सजेस्ट वाला। जैसे कर दें, चलो चलें, चलो चलें, गीत गाएं, गीत गाएं। तो ये हो जाता है लेट अस सिंग ए सॉन्ग। तो इसमें सजेस्टेशन भी हमारा आ सकता है। आओ बातें करें, आओ बातें करें। तो क्या हो जाएगा, लेट अस टॉक। तो ये हो गए हमारे इम्परेटिव सेंटेंस। अगला टाइप हमारा कौन सा है, एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, ये विस्मयादिबोधक वाक्य माने जाते हैं। इसमें कोई कार्य क्या होगा, दो तरीके का होता है। कैसे, जैसे एक तो होगा हमारा सॉरो, कोई दुख की बात होगी। दूसरा क्या होगा, कोई जॉय की बात होगी, यानी खुशी की बात होगी, हर्षोल्लास की बात होगी। और इसमें कोई दुख की बात होगी। इसमें एलास आ सकता है, वर्ड एलास। इस सेंटेंस में हमेशा ये चिन्ह जरूर दिया होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन। एलास हो गया, ओह हो गया, आह हो गया, ये वर्ड जोड़ दिए होते हैं। इसमें कौन सा आता है, वाव, वाव आ सकता है, हुर्रा आ सकता है। तो ये वर्ड आगे हुज्जा आ सकता है, हो आ सकता है। इन वर्डों का आज के युग में अंत हो रहा है, क्योंकि आजकल इन लोगों को कोई बोलता ही नहीं, इन वर्डों का कोई यूज ही नहीं कर रहा है। इसीलिए धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। तो इसीलिए इनका यूज समाप्त हो रहा है। तो आज हम बता देते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। और दो टाइप के जो होंगे, एक होगा हमारा जॉय का, दूसरा क्या होगा, सॉरो का। तो स्टार्ट करते हैं इसके वाले, जॉय वाले। जैसे हम कह दें सचिन, स्टार्ट करो एग्जाम्पल। जैसे हम कहते हैं वाओ यू आर कम, एक खुशी की बात हो रही है कि यू आर कम, आप आ गए, वाओ। जैसे कहते हैं हुर्रा, हुर्रा, आई ऑन द मैच, मैंने मैच जीत लिया, आई ऑन द मैच।
मैंने मैच को जीत लिया। तो एक खुशी की बात हो रही, हर्ष की बात हो रही, तो हम क्या लगाएंगे, जॉय लगाएंगे, और लास्ट में ये चिन्ह जरूर लगाना है आपको। सौरों में क्या हो, कोई दुख की बात हो गई होगी, जैसे लॉस, आई एम इल, मैं बीमार हूं। ये क्या है, कोई दुख की बात की जा रही है। ओह, आई एम फेल डाउन, मैं गिर गई। तो ये क्या हो गए, दुख वाले सेंटेंस हो गए, और दूसरे क्या हो गए, जॉय वाले यानी खुशी वाले हो गए। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं हमारे, विस्मयादि होते हैं। इसमें तीसरा टाइप भी आ जाता है कभी कभी, जो सरप्राइज वाला होता है, सरप्राइज्ड। जैसे हम कहते हैं कितना सुहाना दिन, कितना अच्छा दिन। तो कितना, तो ये हो जाएगा व्हाट ए ग्रेट डे। हम इसको ये भी बना सकते हैं, व्हाट ए फाइन डे, इस तरीके से। तो ये हो गए हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब लास्ट का बचता है आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस।